सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पटियाला बेब्स की कहानी के बारे में। यूँ तो सोनी टीवी मोस्ट ऑफ द यहाँ पर टीनेजर लव स्टोरीज़ पर ध्यान देता है और कुछ ऐसी ही लव स्टोरी को दिखाया गया है यंग कपल की कहानी को पटियाला बेब्स में। वैसे तो पटियाला बेब्स की कहानी माँ बेटी की कहानी से शुरू हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर शो के मेकर्स ने इस कहानी को बदल कर पूरी तरह से यहाँ पर चेंज कर दिया और यहाँ पर शो में 2 नहीं बल्कि पूरे 5 साल का लीप लाकर यहाँ कहानी में अशनूर कौर को अब सौरभ राज जैन के अपोजिट कर दिया है। रियल लाइफ में तो इन दोनों की एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे अशनूर कौर 15 साल की हैं तो वहीं सौरभ राज जैन यहाँ उनसे 19 साल बड़े हैं, यानी कि वो 34 साल के हैं और 15 साल के हैं अशनूर। लेकिन बात की जाए ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की तो ये केमिस्ट्री काफ़ी दमदार है और ये केमिस्ट्री कुछ ऐसी है कि हर कोई इन्हें देखना पसंद भी कर रहा है। नील नाम से ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन शो की कहानी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर नील के साथ इनका रिश्ता काफ़ी धीरे धीरे गहरा होता गया, लेकिन गहरे रिश्ते होने के साथ नील का एक अतीत है। ये यहाँ पर मिनी को नील से प्यार होने के बाद मालूम चला, जहाँ पर उसे मालूम चला कि नील जो है शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है और उसकी बेटी को देखकर मिनी को अपना बचपन याद आया, जहाँ पे उसके पापा किसी और दूसरी औरत की वजह से उसकी माँ को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं से दुख भरा पल शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी को लगता है कि मिनी नील का साथ अब हमेशा के लिए छोड़ देंगी। अपनी बीती यादों को देखने के बाद वो कभी भी नील जैसे शख्स से तो नहीं करेंगी शादी। लेकिन यहाँ उल्टा ही हुआ सब कुछ, जहाँ पर हर कोई मिनी को नील से अब दूर रहने को कह रहा है, लेकिन मिनी को ऐसा लगता है कि नील बाकी लड़कों से सबसे अलग है। वो उसको सपोर्ट कर रही है और नील भी यहाँ पर काफ़ी खुश है मिनी का सपोर्ट पाकर। मिनी यहाँ पर नील और उसकी बेटी किया को भी कर रही हैं, क्योंकि नील की एक्स वाइफ यानी ईशा वो नील और उसकी बेटी किया को दूर करना चाह रही है और वो डिवोर्स भी इसी शर्त पर देंगी उन्हें, जब यहाँ पर नील अपने सारी प्रॉपर्टी साथ ही साथ अपनी ये जो बेटी है उसका भी जो कस्टडी है वो यहाँ पर ईशा के नाम कर दे। लेकिन यहाँ पे नील ये मानने को नहीं है तैयार और यही वजह है कि ईशा और नील का तलाक होते होते रह गया है और अब तो पटियाला हाउस में ईशा आ गई है मिनी से मिलने के लिए, मिनी और नील के रिश्ते को तोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये रिश्ता यहाँ पर रहा तो वो और नील के बीच में किया को लेकर भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। मिनी यहाँ पर नील किया को एक करने में लगी हुई हैं, तो वहीं इतनी कोशिशों के बाद भी मिनी को नील का वो अटेंशन नहीं मिल पा रहा है ईशा के आने के बाद जो उसे हमेशा मिलता था। अब नील का सारा वक्त उसकी बेटी किया के लिए होता है और तो और यहाँ पर मिनी और आर्या कौन है ये लगता है जैसे कि वो भूल ही गया है। इस बात का मिनी को काफ़ी बुरा लगने वाला है और मिनी यहाँ पर अपनी इमोशंस को नील के सामने कुछ इस तरह से रखेंगी कि नील अब अपनी बेटी के बारे में सुनकर हर्ट हो जाएंगे और अपना हाथ मिनी पर उठा देने वाले हैं। मिनी ये देखकर काफ़ी शॉक्ड रह जाएंगी और आर्या के सामने नील का ये रूप भी आ जाएगा और ये देखकर वो काफ़ी शॉक्ड होगी, वो रोने लग जाएगी। अब आगे क्या होने वाला है वो देखना यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प होगा। मिनी ने यहाँ पर पास्ट एक्सेप्ट करा नील का, लेकिन क्या उसका ये वॉयलेंस भी वो झेल कर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी? क्या अपनी माँ की तरह ही वो एक ऐसे बैड रिलेशनशिप में रहने वाली है जिससे उसे सिर्फ और सिर्फ ठोकर मिलने वाली है? वो देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, जो देखना आप सभी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक तो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे जो जाती हुई दिखाई देंगी और यही जाती हुई कहानी आप लोगों को
हाई वोल्टेज ट्विस्ट एंड टर्न के साथ एंटरटेन करने वाली और एंटरटेनमेंट का डोज खत्म नहीं होने वाला।